Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter Neem Baba. ये चैप्टर जो यूनिट 3 का चैप्टर है क्लास 6 के बुक का, जो सीबीएसई के बच्चे हैं क्लास 6 का, और ये बुक का नाम है पूर्वी। ये एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड है। तो पूर्वी बुक का ये क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नीम बाबा का। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसमें आपको आंसर दिया जाएगा और इसे आप अपने स्टडी में हेल्प ले सकते हैं। और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस पे एक वीडियो पहले से ही बन चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन में उसके लिए कहीं ना कहीं लिंक आ रहा है तो अभी के समय में तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है और वेरियस सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी है। तो आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके बच्चों, सो इस वीडियो में हम लोग नीम बाबा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को बनाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एक पेड़ जो है वो हमारे लिए बहुत ही मामलों में यूजफुल होता है, लाभप्रद होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, तो कुछ यूजेस को हमें बताना है यहाँ पे। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो, और उसको उस यूजेस को इस पिक्चर्स में लिखना है। तो सम पार्ट्स ऑफ द ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। पेड़ के कुछ पार्ट जो होते हैं वो दवाइयां बनाने के काम आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे लिए किया गया है कि पेड़ के क्या काम आता है, तो कुछ पार्ट जो होते हैं वो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि यूज टू एज एडिबल्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड एज एडिबल्स लाइक फ्रूट्स, उसे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज एडिबल्स या ईटेबल्स और फूड। ठीक है, ट्रीज आर यूज टू मेक फर्नीचर, इनकी मदद से हम लोग फर्नीचर भी बनाते हैं। ट्रीज आर यूज टू मेक फर्नीचर एंड इट प्रोवाइड ऑक्सीजन। एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्या है पेड़ का, तो इट प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है। तो ये 4 यूजेस हो गए नीम के, कि इट इज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन, इट इज यूज टू मेक फर्नीचर, इट इज यूज एज ईटेबल्स और फूड, एंड इट प्रोवाइड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। नीम जो है वो हमारे देश में एक कॉमन ट्री है, बहुत ही आम पेड़ है। Discuss in groups of 4 and fill columns A and B with what you know about the neem tree and what do you want to know। अब ये क्वेश्चन जिसमें कि एक कॉलम में हमें बताना है कि व्हाट डू यू नो, हमें नीम के पेड़ के बारे में क्या क्या पता है, और दूसरा कि व्हाट डू यू वांट टू नो, और नीम के पेड़ के बारे में हम लोग क्या क्या जानना चाहेंगे। तो क्या क्या जानते हैं हम लोग कि इट इज बिटर इन टेस्ट, ये जो है इसका स्वाद जो कड़वा होता है, इसका फल हो या पत्ता हो ये कड़वा होता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पस, इसका इस्तेमाल हम लोग दवा बनाने के काम करते हैं। ठीक है, दवा बनाने के, फिर स्किन ट्रीटमेंट में, तो इट इज यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पस। फिर स्किन ट्रीटमेंट में भी इसका दवा का काम आता है, स्किन ट्रीटमेंट में। और इट कैन बी यूज, ये पेड़ जो है ये बहुत ही बड़े भी हो सकते हैं। जो हम लोग जानते हैं नीम के पेड़ के बारे में, तो नीम का पेड़ जो है वो बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या जानते हैं हम लोग कि इट इज बीटर, ये कड़वा स्वाद में होता है, मेडिसिन बनाने के काम आता है, स्किन ट्रीटमेंट में काम आता है, और 4 यूजेस हम लोगों ने ऊपर भी जाने की, फर्नीचर बनाने के काम आता है, ये हमें ऑक्सीजन देता है, इट कैन बी यूज। और एक और बात है कि ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, नीम का पेड़ विशाल भी हो सकता है। कॉलम बी में क्या भरना है कि व्हाट डू यू वांट टू नो, और तुम नीम के पेड़ के बारे में और क्या क्या जानना चाहोगे। तो पहला हम लोग ये जानना चाहिए कि ये कितने साल तक जीते हैं। ठीक है, एज, ये कितने साल तक जीते हैं। दूसरा कि वेयर फाउंड, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि पेड़ है, जरूरी नहीं कि हर देश में पाया जाए, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेयर फाउंड। और आप क्या जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि हाउ दे आर यूज टू मेक मेडिसिन, इनका इस्तेमाल दवा बनाने के काम कैसे आता है, हाउ दे आर यूज टू मेक मेडिसिन। और क्या हो सकता है, हाँ इट कैन बी यूज, तो मैक्सिमम हाइट, ये बड़े भी होते हैं, तो मैक्सिमम हाइट सबसे बड़ा नीम का पेड़ क्या होगा वो सब भी हम लोग जानने के लिए, ठीक है, सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है उस चीज की रिगार्डिंग में। तो आप अपने से भी इसका आंसर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पता है नीम के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं नीम के पेड़ के बारे में। मुझे आपके लिए भी सवाल है, अगर आप इसे अपने बनाते हैं तो इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कन्वर्सेशन है। एम्बर नाम की एक लड़की है और नीम के पेड़ के बीच में। तो नीम का पेड़ एम्बर को तो बचपन से जानता है, क्योंकि एम्बर उसके छांव में खेला करती थी। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा, लेट अस डिस्कस से कि एम्बर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम द नीम बाबा।
एम्बर को नीम ट्री के बारे में बहुत सारी सच्चाई तथ्यों के बारे में पता चला नीम बाबा से। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अब नीचे में जो फैक्ट शीट दिया हुआ है, यहाँ पे एक फैक्ट शीट दिया हुआ है, तो इसे भरना है किस किस जो जिसका आंसर नीम बाबा ने दिया है। तो क्या क्या दिया है? कॉमन नेम। तो नीम के लिए कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा नीम। हम लोग नीम को, पेड़ को किस नाम से जानते हैं? तो नीम। और ये नाम दिया गया था ईरानियंस के द्वारा। ये सब नीम बाबा ने इसे बताया था। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में ही। लाइक, नमस्ते एम्बर, आई हैव समथिंग। Here the common name is neem and it was given by Iranians. ओके, आप बुक में भी पढ़ के इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप बुक में खोज करके इसको बनाना चाह रहे हैं तो ये नीम, द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस। इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका नीम और इट वाज गिवन बाय इरानियंस। नाउ पीरियड ऑफ बर्थ, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ओके, कब जन्म हुआ? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बॉर्न एट, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ? तो आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स समवेयर नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। ठीक है, सारा स्टोरी में आपको आंसर भी मिल जाएगा बच्चों। तो वही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते जा रहा हूँ। बॉर्न एट तो नॉर्थ इंडिया एंड म्यांमार, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया एंड म्यांमार। तो बच्चों फिर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नॉर्थ इंडिया में पाए, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में इनकी उत्पत्ति हुई, पाए जाते हैं ये बहुत जगह पे, जैसे सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, हाँ, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, फाउंड इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम पार्ट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में नीम के पेड़ पाए जाते हैं। कॉमन नेम्स, इसका कॉमन नेम्स तो बहुत सारे नेम है। नीम को बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है। तो उसमें से कॉमन नेम जो है सबसे वो हो जाएगा नीम, नीम्बा, निमोरी, ये सब इनके नाम हो गए। तो इसमें से जो भी आपको आसान लगेगा वो आप लिख दीजिए, जैसे नीम और निमोरी। ओके, तो कॉमन नेम इसका आंसर हो जाएगा नीम एंड निमोरी। NIM नीम एंड निमोरी हो जाएगा इसका कॉमन नेम। फिर नेम्स गिवन बाय द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो साइंटिस्ट के द्वारा नीम को दो नाम दिया गया, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड एंड नेचर्स गिफ्ट टू मैन, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। ठीक, इतने सारे नाम दिए गए, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। तो इसमें से कोई भी दो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ग्रेस गुड्स, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, कि बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, फिर दूसरा नेचर्स गिफ्ट टू मैन। इंसान को प्रकृति का तोहफा या फिर भगवान का एक कड़वा तोहफा। नो, नेम गिवन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा क्या नाम दिए गए? तो ये नीम और निमोरी, ये तो कॉमन नेम जो है। तो उसी के पार्ट में और भी इतने सारे नाम है, तो उसको आप दूसरे के द्वारा नाम दिए गए उसमें लिख सकते हैं। निम्बाबोन, निम्बामोन, निम्बे एंड निमो। तो निम्बे एंड निमो, ये इसमें आंसर लिख दीजिए, निम्बे एंड निमो हो जाएंगे इसके आंसर, कि दूसरे के द्वारा क्या नाम दिए गए। ओके बच्चों, तो ये था लेटेस्ट डिस्कस का पार्ट जिसको यहाँ पे सॉल्व किया गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला लेटेस्ट डिस्कस है, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स, कि नीम जो है वो फार्मर्स के लिए कैसे यूजफुल है? तो इसका आंसर है जो बच्चों वो हो जाएगा नेक्स्ट, हाँ, हेयर, कि द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees. Then locusts don't eat them. If it is used in the rice fields where water remains standing, it stops mosquito breedings and helps in increasing the crop yield. It also saves the crop from termites which eat roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. In this way, neem is useful to farmers. तो इस तरीके से नीम जो है वो फार्मर्स के लिए यूजफुल है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स? सो नीम इज यूजफुल टू फार्मर्स इन मेनी वेज, एज द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज यूज्ड टू remove the locusts, and even it is used to
किल द मॉस्किटोज, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू किल द मॉस्किटोज एंड इवन इट किल्स द टर्माइट्स व्हिच इंक्रीजेस द, एंड बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स इट इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड्स, इससे जो है क्रॉप की उपज जो है वो बहुत बढ़िया होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। ठीक है, तो नीम ट्री के कुछ यूजेस तो हम लोगों ने इसका पहला ही ऊपर में बना चुके थे कि इट इज मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए, फिर फर्नीचर बनता है इसकी मदद से, और हर ट्री हमें ऑक्सीजन देता है तो इट गिव्स अस ऑक्सीजन, फिर स्किन ट्रीटमेंट में, फिर फार्मर्स के द्वारा, और तो बहुत सारे यूजेस है इसके, तो आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं कि दे स्टोर देयर ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, neem, it is also used to make soaps and toothpastes, furniture made, neem also purifies the air. These are the uses which you can mention as the answer for this question. Okay, now the main question answer begins. Let us think and reflect. इसका पहला क्वेश्चन है, you just read about the neem tree, आपने अभी नीम ट्री के बारे में पढ़ा, राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। अब आपको इसमें से दो फैक्ट लिखना है जो आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। तो बच्चों, तो सबसे पहला फैक्ट कि नीम ट्री इतने सारे देशों में पाए जाते हैं, कि नीम ट्री इज फाउंड इन मेनी कंट्रीज, ओके, नीम ट्री इज फाउंड इन मेनी कंट्रीज। इट हैज मेनी यूजेस टू अस, इसका जो है बहुत सारा इस्तेमाल है हमारी जिंदगी में, मेनी यूजेस, इट हैज मेनी यूजेस इन आवर लाइफ्स। ओके, तो ये दो फैक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और आपको अगर कोई दो और पता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर अपने आप नोट कॉपी में जरूर लिखें। तो बच्चों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स और एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते रहता है। ओके, और किसी तरीके का स्टडी हेल्प चाहिए तो आप क्वेश्चन पे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट या फिर टेलीफोन दिए हुए माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज, ओल्ड मैन ने एम्बर को बोला कि उसे वो नीम बाबा बुला सकती हैं, क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, इट वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम, नीम के बीज के जो पाउडर होते हैं वो अनाज को किस चीजों से बनाते हैं? तो बहुत सारी चीजों से, लोकस्टस। ठीक है, एक आंसर लिख दीजिए, लोकस्टस जो टिड्डियां होती हैं। लोकस्टस क्या हुआ, तो उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ आपके बुक में कि दे आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स। ठीक है, लोकस्टस उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि क्रॉप्स को, अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। और बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। कौन सा जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे बहुत कम दाम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मॉस्किटो के पनपने से खड़े पानी में? तो इसका भी आंसर आपको इसी में दिया हुआ है बच्चों कि नीम पाउडर, neem powder, powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. So neem powder या ये कहें कि spreading of neem powder, okay, neem powder spreading is a cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water. Okay, our next question is, one reason why doctors advise us to use neem leaves for someone suffering from measles. एक कारण बताना है कि डॉक्टर हमें क्यों कहते हैं नीम पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी को चेचक हो गया है तो। मीजल्स शरीर पे छोटे छोटे दाने थोड़े जैसे होने लग जाते हैं, तो अगर किसी को चेचक हो जाता है तो डॉक्टर नीम के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, क्यों? बिकॉज मीजल्स इज टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है, कि इलाज हो सके मरीज का, बाय यूजिंग इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की मदद से मरीज का इलाज हो सके। Gurjit, you have fill in the blanks. Now next is, why can Neem Baba not remember the year when he was born? नीम बाबा को क्यों नहीं याद है वो साल जब उसका जन्म हुआ? बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड, इसका आंसर ये लिख दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके थे। ठीक है, और ये सालों साल, बहुत साल पहले उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको याद नहीं है, अब वो बहुत ही ओल्ड हो चुके थे। Now next is, which parts of the neem tree are used to make medicines? कौन सा पार्ट है नीम ट्री का जिसका इस्तेमाल दवा बनाने के काम आता है? तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, ओके, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स,
बार्क्स, सीड्स, ये सब के सब जो है वो इसका इस्तेमाल होता है नीम का मेडिसिन बनाने के लिए। तो बच्चों तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तब यहाँ से ग्रामर का वर्क स्टार्ट हो जा रहा है। तो बच्चों दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर नीम बाबा व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल पे भी जाकर के सब देख सकते हैं। और बच्चों ये जो वीडियो आपने देखा इसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपने यहाँ पे देखा इसको आप इसका नोट्स बना लीजिए और फिर उसको पढ़िए। उससे आपको याद करने में और इनको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर ये वीडियो आपको लगा है कि यूजफुल है तो इसको एक थम्स अप जरूर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस अपने ऐसे वीडियोस लाते रहता है। ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।